एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु है। तो एक ठोस अर्धगोला हम सबसे पहले बनाएंगे। ये अर्धगोला है मान लीजिए। इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है, माने एक शंकु के आकार का जो कि इस पर खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है वह कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है वह त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या हमको 1 दिया है। तो आइए जो हमको प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमको दिया था त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया शंकु की ऊंचाई h जो है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या की क्या है? बराबर है, r से प्रदर्शित कर देती है। तो ये h बराबर कितना आ गया? r, और r की वैल्यू हमको दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर दिया है। हमसे ये कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन का जो सूत्र होगा, इस जो अर्धगोलाकार भाग है इसका आयतन निकालेंगे। तो इस अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र होता है, जैसे गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। इसका अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होगा, प्लस हम कर देंगे। ये जो शंकु बना है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r की वैल्यू जो है वह h के ही बराबर है। तो h स्क्वायर इंटू h, यहाँ से हम पहले इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 2/3 पाई रहने देंगे, r की वैल्यू भी 1 है, प्लस 1/3 पाई, यहाँ से r की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 1 है, दोनों एक ही है तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से यदि हम 1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा कितना? ये 1 का यदि हम घन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आ जाएगा 2 पाई/3 प्लस 1/3 पाई में आ जाएगा। तो यहाँ से जब हर समान रहता है तो ऊपर हम जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 पाई/3, 3 पाई/3, यहाँ से हम काट देंगे 3 से, तो आएगा कितना? ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर घात 3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर घात 3। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो
और जिनके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे। बेलनाकार है तो बेलन के आकार पहले बना लेंगे। ये रहा बेलन के आकार का। अब इसके दोनों सिरों पर शंकु जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे प्रश्न में कहा गया है इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। तो इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर है। यह जो व्यास है d बराबर 3 सेंटीमीटर दे रहा है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और ये जो मॉडल दिख रहा है इसकी पूरी लंबाई हमको दिया है। कितना दिया है पूरी लंबाई? तो h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर वह कितना दे रहा है? 2 सेंटीमीटर। जितना यह है उतना ही यह भी है। इसकी जो ऊंचाई है यह भी h बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। यदि ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितना हो? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसे हम मान लेते हैं h1। तो h1 बराबर क्या होगा? यह पूरी लंबाई में से हम इतना और इतनी लंबाई को घटा देंगे। तो h माइनस 2h और h 2h। तो h की जो वैल्यू है 12 है, माइनस 2 गुणे h की वैल्यू 2 दिया है। तो इसे और हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 2 दूना 4, घटा देंगे 12 में तो 8 आ जाएगा। ये h1 की वैल्यू आ जाएगी। आइए इसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी दिया गया है। तो सबसे पहले हमको दिया गया है इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास। तो इस मॉडल का जो व्यास है d बराबर कितना दे रहा है? व्यास हमको दे रहा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या करेंगे? 2 गुणे त्रिज्या होता है तो 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या का वैल्यू आ गया। इसकी लंबाई दिया है, माने इस मॉडल की लंबाई, इस मॉडल की लंबाई तो h से हम प्रदर्शित किए हैं, 12 सेंटीमीटर दिया है। इसके साथ साथ प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दिया है। तो लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम मान लेते हैं इसे h1। तो h1 कैसे निकलेगा? इस लंबाई को हम घटा देंगे पूरी लंबाई में से। तो h माइनस 2 गुणे h हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे 12 दिया है, माइनस 2 गुणे, और h की वैल्यू कितना है यहाँ पर? ये जो ऊंचाई है शंकु के लिए ऊंचाई तो वह 2 है। तो रख देंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8। h1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना है इस मॉडल का में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताइए। तो हवा का जो आयतन होगा, हवा का आयतन बराबर होगा, अब इसमें हवा भरा जा सकता है, इसका मतलब आयतन हमसे पूछ रहा है। तो
सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो शंकु है इसमें कितना हवा भरा जा सकता है, इसका कितना आयतन होगा। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर। तो इसके लिए आर, सबके लिए आर समान ही है, तो यहाँ पर हम आर ही रखेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो हमने शंकु की ऊंचाई h को माना है, तो h ही रख देंगे। और इस तरह से कितने शंकु हैं? 2 शंकु हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। यह बेलन दिख रहा है, इस बेलन का हम आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एच देखेंगे तो हमने H1 माना है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हमने क्या माना है, H1। तो यहाँ पर हम H1 रखेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर H1। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2/3 एच प्लस H1। इसका मान रख देंगे। पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 यूज कर लेंगे। और जो आर की वैल्यू है वह दिया है, कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो 3/2 गुणे 3/2 और 2/3 गुणे एच का मतलब यहाँ पर है बेलन की, तो शंकु के लिए है एच। यहाँ पर एच जो है शंकु के लिए हमने माना है। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रखेंगे प्लस H1 जो है बेलन की ऊंचाई H1 हमने निकाला है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो 11, 11/7 गुणे 3 त्रिका 9/2 और यहाँ से 2 दूना 4/3 प्लस 8/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 11 9 99/7 दूना 14 और इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 4 1 कम 4 प्लस 8 3 24/3। तो यहाँ से आ जाएगा 99/14 गुणे 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28/3। हम 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 चौका 28 और 2 1 कम 2 दूना 4। तो आ जाएगा कितना, 33 दूना 66 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर घात 3 में आएगा, क्योंकि यह आयतन है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर घात 3 और यही इसका क्या हो जाएगा, हवा का आयतन हो जाएगा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो। यहाँ पर हमने एक बेलन बनाया, बेलन के आकार का हो, जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हो। हमने अर्धगोला भी लगा दिया। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी लंबाई कितना दे रहा है, ये जो गुलाब जामुन है इसकी पूरी लंबाई एच बराबर कितना दे रहा है, पूरी लंबाई तो 5 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर आगे हमसे करा है और इसका जो व्यास है 2.8 दिया है। तो यहाँ से ये जो व्यास है डी बराबर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि आधा होता है इसका, तो आधा कर देंगे, कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्या दिया है हमको ये दिया है कि गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई एच बराबर 5 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अर्ध गोला का जो व्यास है
अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना दिया है अर्धगोले का व्यास, तो 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो इसका हम आधा कर देंगे तो आएगा 1.4 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। यदि ये आर यहाँ से यहाँ पर भी होगा, यही त्रिज्या होगा, और ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। यदि ये 1.4 सेंटीमीटर ये है, 1.4 सेंटीमीटर ये है, तो बची कितनी लंबाई, यही बेलन की। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, एच से। यहाँ पर भी जो लंबाई इसे मानेंगे, कितना दिया है इसमें, एच, तो H1 मान लेते हैं। H1 बराबर कितना दिएगा, तो ये पूरी लंबाई कितना है, H है, तो H में से हम माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, ये जो त्रिज्या है, इतना त्रिज्या ये, इतना त्रिज्या ये, तो 2 गुणे त्रिज्या। तो H की वैल्यू कितना दिया है, H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, माइनस कर देंगे 2 गुणे R की वैल्यू 1.4, तो 14 दूना 28 माने आ जाएगा 2.8। तो यहाँ से हम यदि इसे घटा देंगे, इसे यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 में 2.8 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.4 में से 2 गए 2.2। ये किसका मान आया है, H1 का मान आ गया। अब हम लोग जो है, हमको बेलन की लंबाई पता चल गई, तो एक हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन का जो सूत्र होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो एच ये बेलन के लिए हमने लिया है, तो बेलन के लिए H1 है, तो H1 यूज करेंगे, प्लस कर देंगे। ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन इस तरह से कितना है, अर्धगोला तो 2 है, तो हम 2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 दूना 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H1 प्लस 4/3, एक आर इसमें बच जाएगा क्योंकि r घात 3 है, ये r स्क्वायर है, तो एक आर यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और जो r की वैल्यू है, r कितना है, 1.4 है। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। H1 की वैल्यू कितना है, 2.2 है, प्लस 4/3, ये जो r है, r का मान कितना है, 1.4 है। इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, तो ये कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा ये 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 2.2 प्लस इसका गुणा हो जाएगा 14 चौका 56, तो 5.6/3। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22 दूना 44, दशमलव लगा देंगे, गुणे 1.4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5.6/3, 14 चौका 56, 14 चौका 56,
और 14 चौका 56, 56 और 5 61, 1 2 अंक बाद दशमलव गुणे 6 6 12, 6 5 11, 1 12, ये 1 अंक बाद दशमलव बटा 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि ये आया जो है ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ रहा है। हमको निकालना है कितना? 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुणे 6.16 गुणे 12.2 बटा 3। तो 3 एक कम 3, ये आ जाएगा 15। तो आएगा कितना? 15 गुणे 6.16 गुणे 12.2 सेंटीमीटर घात 3 आ जाएगा टाइम। ये आया है क्या? 45 गुलाब जामुन का आयतन आया है। यहाँ से हम लोग इसे पहले और हल कर लेते हैं। 15 गुणे 616 गुणे 122 बटा दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, 2 अंक 0, इसे भी दशमलव के स्थान पे 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ये इतना सेंटीमीटर घात 3 आया है, तो हमको क्या निकालना है? गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, यही चीनी की चाशनी हमको निकालना है। तो 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर होगा 15 गुणे 616 गुणे 122 बटा 100 गुणे 10 गुणे, यहाँ पर कितना परसेंट कर रहा है? 30%। इसका हम 30% निकाल लेंगे। तो ये जो 0 है 0 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 15 तियाँ 45 गुणे 616 गुणे 122 बटा 1 2 3 4। तो यहाँ से यदि हम इसे गुणा करेंगे 45 गुणे 616 गुणे 122, तो आ जाएगा 33 81 840। ये 0 0 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आएगा कितना? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर घात 3। यही आ गया हमारा चीनी की चाशनी की मात्रा। 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की जो मात्रा है 338.184 सेंटीमीटर घात 3 होगा।